सुमन जी, केवी स्टूडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। आप तमाम केवी स्टूडियो के संचालक एवं सबसे पहले तो मैं आभार व्यक्त करता हूं डॉक्टर रोशन कुमार सर जी को, जिन्होंने बेगूसराय में एक ऐसा मंच दिया है जो एक आम से खास लोगों को बुलाने का काम करते हैं और आम से खास लोगों की बात जन जन तक पहुंचाने का काम करते हैं। इसलिए पुनः धन्यवाद और आभार केवी स्टूडियो का। सुमन जी, लोगों के मन में अक्सर आता है कि हर चीज़ से संपन्न परिवार से सुमन जी आते हैं, फिर राजनीति को उन्होंने क्यों चुना, और राजनीति को चुना तो भारतीय जनता पार्टी को ही क्यों चुना? देखिए, सच में पूछिए तो राजनीति मेरा कोई पारिवारिक या विरासत का चीज़ नहीं था और राजनीति मेरा उद्देश्य भी नहीं था। गांव के लगभग आज से 20 वर्ष पहले अनायास जब बछवाड़े में भारतीय जनता पार्टी विलुप्त हो चुकी थी, एक नए सिरे से उसको पनपाने का काम, पौधा को उगाने का काम किया गया था। तो उस समय उस पंचायत, हम जिस गांव से आते हैं चिरंजीवीपुर गांव, वहां हमसे बिना राय मशवरा मेरी अनुपस्थिति में ही कुछ लोगों ने न जाने एक युवा में जो दिखना चाहिए क्या देखे, वहां के बुजुर्गों ने, वहां के राजनीति के उस पंचायत के लोगों ने मेरा नाम पंचायत अध्यक्ष के रूप में कर दिया। और पंचायत अध्यक्ष का पद जब हमको मालूम हुआ, जो इन लोगों ने आपका नाम घोषित किया है पंचायत अध्यक्ष के नाम पर, प्रखंड से आने लगा सूचना, नोटिस आने लगा, अमुक बैठक है, चला गया। और भारतीय जनता पार्टी की जो स्थिति थी बछवाड़ा में, लगा जब दायित्व मिला है तो बाखूबी हमें निर्वहन करना चाहिए। बस अपनी दायित्व को निर्वहन करते करते लगाव हो गया, और लगाव हो गया तो उस दिन से लगातार पंचायत अध्यक्ष की भूमिका करते करते कभी चाहा नहीं मुझे आगे बढ़ना चाहिए, मुझे इस पद के लिए पकड़ना चाहिए। स्वतः मेरे काम और मेरे व्यवहार को देख करके मुझ पर विश्वास करते गए मंडल में पदाधिकारी चुन लिए गए। फिर लोगों ने ही, जो पहले मंडल अध्यक्ष रह चुके थे, घर पर आकर बुलाया जिन्हें आपको मंडल अध्यक्ष के लिए नॉमिनेशन करना है, ना करते हुए भी करवा दिए तो जिला ने चयन भी कर लिया। तो इस रूप से जब जब कोई पद मिला, बड़े ही उत्तरदायित्व और ईमानदारी के साथ निर्वहन करता गया। फिर दोबारा पिछले साल भी नहीं चाहते हुए भी आम समूह, जिला के उपाध्यक्ष बिरजू मल्लिक और जिला के पदाधिकारी बहुत लोग थे उसमें, एक आम सहमति बन गई, नहीं सुमन जी को इनका जो कार्यकाल है, जो इनका मेहनत है, संगठन को जिस स्तर पर लाए हैं, इनको एक बार हम लोगों की तरफ से मौका मिलना चाहिए। और जो लोग भी मन बना कर आए थे, सभी ने अपना नामांकन वापस किया और निर्विरोध मैं चुना गया। इसके लिए मैं अपने सारे कार्यकर्ताओं को आभार व्यक्त करता हूं, और वह अपनी बखूबी अपना हम जो भूमिका है, हमारी जो जिम्मेवारी है, उसको अंत समय तक मैं निर्वहन करते रहूंगा। यह संगठन की देन है, जो एक खास आदमी जो किसी जानता नहीं है, और भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो जिसको पता ही नहीं था, जो हम इस पार्टी के सदस्य हैं, उसको एक पंचायत अध्यक्ष से लेकर मंडल अध्यक्ष तक का सफर करवा दिया बिना चाहते हुए भी। सुमन जी, बछवाड़ा एक ऐसी सीट है, ऐसा विधानसभा क्षेत्र है जहां पर कार्यकर्ता कम नेता अधिक हैं, ऐसा देखा जाता है, और सबों की इच्छा होती है कि इस बार विधानसभा का टिकट मुझे मिले। क्या ये चाह सुमन ये की भी है? नहीं सर, बिल्कुल नहीं। मैं इससे बिल्कुल हटके हूँ, और यही मेरी एक खास पहचान है
जो लोग मुझे एक आम लोग से खास लोग बनाता है। मैं आज भी कह रहा हूँ और कल भी कहूँगा, मैं एक कार्यकर्ता हूँ और कार्यकर्ता तक ही सीमित रहूँगा। मेरी कुछ अलग महत्वाकांक्षी ना शुरू में थी आज से 20 वर्ष पहले, न आज ही है। हाँ, पार्टी ने जो अवसर दिया, जो भूमिका दी, जो महत्वपूर्ण संगठन में जिम्मेवारी दिया, उसको बखूबी निर्वहन करते रहूँगा और कर रहा हूँ। यही मेरे लिए काफ़ी है, बहुत बड़ी बात है। सुमन जी, एक प्रश्न आता है बछवाड़ा के संबंध में, चूँकि आप बीजेपी से हैं, कि कई दशक से बछवाड़ा की राजनीति कांग्रेस और वामपंथ के इर्द गिर्द घूमते रही। किस तरह की आप लोगों ने राजनीति वहाँ प्रारंभ की जो आज वहाँ कमल फूल खिला? राजनीति प्रारंभ करने का एक अवसर मिला, चूँकि धीरे धीरे, अगर आज से 20 साल पहले की बात हम करें, सबसे हमने जिस समय राजनीति शुरू की थी और पार्टी में सक्रिय हुए थे, उस समय अमरेंद्र कुमार अमर पार्टी उनको प्रत्याशी बनाकर भेजा था। पार्टी सिंबल बहुत कम मतों से पार्टी को वोट मिला था। बहुत दुख की बात थी, क्योंकि शुरुआत थी, नया सिरा से संगठन काम करना शुरू किया था। और वह आंकड़ा अगर देखते हैं, 2005 के बाद 2010, 2015 का विधानसभा चुनाव, धीरे धीरे कछुआ का चाल भारतीय जनता पार्टी धरातल पर काम करना शुरू हो गया, तो वह धीरे धीरे बढ़ता चला गया। वह आंकड़ा 7 से 12 हुआ, 12 से फिर 35 पर, 30 पर गया, 37 पर गया, और वह आज 50 पार किया, कामयाबी मिल गई। और जहाँ तक सवाल है राय जी और भाई जी से कैसे मुक्ति पाए, तो यह उसका श्रेय मैं अपने आप को बिल्कुल नहीं दूंगा। समय और परिस्थिति करता है। समय के अनुकूल परिवेश बना बछवाड़ा में, और एक बछवाड़ा में जैसे होता है देश में परिवर्तन का लहर होता है, दिल्ली में परिवर्तन का लहर हुआ, यूपी में परिवर्तन का लहर हुआ, बिहार में भी परिवर्तन हुआ। पिछले साल भी 15 में तो देखिए बेगूसराय सफाया हो गया और बिहार ही सफाया हो गया था। एक हवा बन गई थी, कुछ गलतफहमी को हवा दे दिया गया था। इसी तरह से बछवाड़ा में शुरू से ही, खास करके हम जैसे लोग, जितने भी हमारे सहयोगी थे, कंधा से कंधा मिलाकर काम किए और एक आम आवाम तक यह मैसेज देने का काम किए कि बछवाड़ा में अगर विकास करना है तो एक ही विकल्प है, बछवाड़ा में परिवर्तन। और परिवर्तन किसके कंधे पर जाना चाहिए, तो यह आप आम जन को कन्विंस कीजिए, संतुष्ट कीजिए। जो दो राय जी और भाई जी जैसे जानते हैं बछवाड़ा में प्रचलित हो गए थे, राय जी और भाई जी बारी बारी से दोनों आपस में तालमेल करके सत्ता विधायक बनते, तो उनका क्रियाकलाप जो था एक मुहावरा सा बन गया था एक नेताओं के लिए, विधायक के लिए। हाँ, नेताजी तो आते हैं 5 वर्ष में वोट मांगने के लिए, उसके बाद दिखते नहीं हैं। तो बछवाड़ा को एक ऐसा चेहरा मिला जो बछवाड़ा का बेटा नहीं होते हुए भी बेगूसराय में जो उनकी पहचान बनी थी उसको जानने का कोशिश किया, और बेगूसराय के कार्यकर्ताओं ने बछवाड़ा जा करके यह महसूस कराने का काम किया जो सुरेंद्र मेहता एक ऐसा बेटा है जो उसका क्षेत्र तो जन्म स्थान तेघड़ा है, लेकिन बेगूसराय में जन जन का प्रिय होने का काम किया। और कार्यकर्ता जनता जब खोजा, दिन हो या रात हो, एनी टाइम एक फ़ोन कॉल पर वहाँ पहुँचने का काम किया, और इस बात को बछवाड़ा की जनता ने महसूस किया और विश्वास किया उनकी बातों को। सुमन जी, मैं चुनाव के दौरान जब पब्लिक ओपिनियन लेने गया था बछवाड़ा में, बछवाड़ा, मंसूरचक, भगवानपुर, तो वहाँ के नागरिकों का एक डिमांड होता था कि यहाँ की सड़कों में पता नहीं चलता है कि गड्ढा है या गड्ढे में सड़क है। ये बात हमने कई प्रत्याशियों के सामने भी ये प्रश्न रखा था। आपके क्षेत्र में ना मेडिकल कॉलेज है, ना पॉलिटेक्निक कॉलेज है, ना ITI कॉलेज है, यहाँ तक कि डिग्री कॉलेज भी नहीं है।
अगर भगवानपुर प्रखंड के तियाय में है तो उसको लगभग कहा जाए तो तेघरा क्षेत्र में है। तो क्या इस पंचवर्षीय में मुख्य रूप से 3 क्षेत्र जो हैं, 4 क्षेत्र, जैसे कि चिकित्सा क्षेत्र, शिक्षा क्षेत्र, सड़क और कृषि योग्य जो भूमि है जो अक्सर बाढ़ पीड़ित हो जाते हैं, उसके लिए जल निकासी का साधन, ये दायित्व तो अब आपके ऊपर बढ़ गई है कि जो उन्होंने कई दशकों से नहीं किया वो आपको 5 वर्ष में करना है। निश्चित रूप से इसी भरोसा और विश्वास के साथ जनता ने बछवाड़ा में परिवर्तन लाया है। जो पूर्व के विधायक नहीं कर पाए, उसी से तो उब करके या फिर बदलाव करके सत्ता परिवर्तन बछवाड़ा में हुआ है। निश्चित रूप से परिदृश्य बदलना चाहिए, क्योंकि बछवाड़ा में अब ट्रिपल इंजन का सरकार है। जी। कोई बहाना नहीं बचता है हमारे जनप्रतिनिधियों को, जो मेरा सांसद नहीं है, मेरा विधायक नहीं है, मेरा सरकार नहीं है। अब तो यूँ कहा जाए कि बेगूसराय में आप राजनीति में 50-50 हैं। विधायक बीजेपी के दो बीजेपी के विधान पार्षद और 2 सांसद भी बीजेपी के हैं। जी बिल्कुल। 50-50 कहा जाए, यूँ कहा जाए कि सांसद को अगर लिया जाए तो आप अधिक भारी हो जाते हैं। तो इस बार जो पंचवर्षीय होगा उसमें बछवाड़ा किस रूप में दिखेगी? बछवाड़ा तो मैं एक अपने विधायक से पूर्ण रूप से संतुष्ट हूँ। उनके साथ में रह करके उनके कार्यकाल, उनके व्यवहार और कार्य कुशलता के बारे में जो जाना हूँ, अभी तक मैं बिल्कुल आश्वस्त हूँ। चूँकि मतगणना के समय मैं भी काउंटिंग हॉल में था और सर्टिफिकेट मिलने से पहले विधायक जी ने बड़े ही आत्मविश्वास के साथ कहा था, सुमन जी जाइए क्षेत्र में और सारे कर्ताओं को कह दीजिए सुरेंद्र मेहता एक फ़ोन कॉल पर उपस्थित रहेगा, और कार्यकर्ता को इतना भी कहिए मेरा ड्राइवर, मेरा सारथी जो है उस अभ्यस्त है, ट्रेनिंग मिला हुआ है इसको। जब मैं अपने क्षेत्र में गुजरूं तो बेझिझक अगर कोई काम है मुझसे, कोई संकोच करने की ज़रूरत नहीं है। कोई बड़ा नेता के माध्यम से ही मैं उससे मिल पाऊंगा, बेझिझक मेरे गाड़ी को हाथ देगा, मैं उतर कर उससे बात करूंगा, उनकी समस्याओं को सुनूंगा। जब आपके विधायक महोदय ये शब्द बोल रहे होंगे आपके सामने, क्योंकि आपके ऊपर एक मंडल का दायित्व है, सैकड़ों कार्यकर्ताओं का दायित्व रहता है, तो उस समय आप कैसा आभास महसूस किए थे? नहीं, हमको कहीं कोई गिला शिकवा और शक भी नहीं हुआ, क्योंकि बहुत सारे मित्र मंडल अध्यक्ष हैं। तो बेगूसराय जिले के 35 मंडल, सारे लोग सो जब बेगूसराय जिला में बैठक होती है तो सारे क्षेत्र के लोग एक साथ बैठते हैं, चर्चाएं होती है। तो उसमें बेगूसराय के भी मंडल अध्यक्ष से रूबरू बात होती रहती है। उन्होंने हम लोगों को बिल्कुल आश्वस्त किया था। बहुत सारे मित्र हैं बेगूसराय से जो उनके कार्य करने की क्या तरीका है। यहाँ के विधायक रहे तब भी, और 2015 में जब विपरीत हवा बही तो पूरा जिला, पूरा बिहार हार गया, तो बेगूसराय भी सीट खो दिए थे। उसके बावजूद भी कार्यकर्ताओं के बीच वह बने रहे। वह उनकी एक खासियत थी, जिस खासियत के से हम लोग प्रभावित थे और विश्वास भरोसा रखे हैं। क्या लगता है, जैसे आपके सांसद महोदय के ऊपर कहा जाता है कि जब सांसद महोदय बेगूसराय आते हैं कुछ लोगों के बीच घिरे रह जाते हैं, क्या सुरेंद्र मेहता भी उस तरह घिरे रहेंगे? जी नहीं, ऐसा तो विश्वास हमको नहीं है। और जहाँ तक सांसद महोदय की बात कहे तो मैं उनके बारे में बहुत ही गर्व के साथ कहना चाहता हूँ। एक सांसद ही नहीं, वह केंद्रीय मंत्री भी हैं, और एक केंद्रीय मंत्री की जो जिम्मेदारी होती है पूरी देश में, हर स्टेट में जाते हैं, वहाँ कार्यक्रम होता है, उसके बावजूद भी वह जितना समय अपने क्षेत्र को देते हैं, अगर कोरोना काल को हटा दिया जाए, वह अवधि छोड़कर गिना जाए जब से बेगूसराय के सांसद हुए, तो और पिछले जो भी विधायक रहे हैं उससे कहीं वह बेहतर काम कर रहे हैं और बेहतर समय आम आवाम के लिए दिया हुआ है। जब भी बेगूसराय आते हैं तो खुले मंच से आह्वान है, समय निर्धारित है, और उनके ग्रुप पर सारे लोग पंचायत स्तर के लोग जुड़े हुए हैं।
सूचना मिल जाती है कब वह पटना एयरपोर्ट आ रहे हैं, और कार्यक्रम मिनट मिनट कर जाने तक का तय रहता है। वह आम आवाम कार्यकर्ता को मालूम रहता है और वह आम आवाम आकर के मिलता है, अपनी समस्या को रखता है और वह समस्या दूर करने का प्रयास करते हैं। सुमन जी, लोगों के मन में एक भावना होती है और वो अपने प्रतिनिधि से हमेशा कुछ न कुछ चाहते हैं। लगभग 1.5 साल हो गया हमारे सांसद महोदय का यहाँ से चुना जाना। उनकी कोई एक ऐसी उपलब्धि जो बेगूसराय की जनता गिरिराज सिंह को सदा के लिए याद रखे। 1.5 वर्ष हो गया सही में चुनाव हुए, लेकिन 1.5 वर्ष में तो आधा समय कोरोना ने ही निगल लिया, बच गया 9 महीना समय। 9 महीना समय काफ़ी नहीं होता, यह 5 साल का समय है, आधा समय भी नहीं गुजरा है, 1 वर्ष भी नहीं पूरा हुआ है। और इस क्षेत्र में वह जो प्लेटफॉर्म बना रहे हैं, ज़मीन से जुड़ा हुआ प्लेटफॉर्म उनका है, किसान और पशुपालक, इसके लिए वह गहन चिंतन और रिसर्च कर रहे हैं और इस पर बहुत ही गंभीरता से इस विषय को रख करके आगे बढ़ाना चाहते हैं। और आगे ही नहीं बढ़ाना चाहते हैं बल्कि उनका उद्देश्य है, उन्होंने हम लोगों के सामने अपनी बात को रखे हैं, जो जहां तक हो उस पर काम बढ़ाया जाए। पूरे देश में एक पक्षपात के रूप में आता है गिरिराज सिंह के बारे में कि सबसे बड़ी एक योजना कहीं भी देश में हो सकती थी और उस योजना को वो अपने संसदीय क्षेत्र में ले आए। जो एक आया, अक्सर अखबार में देखा जाता है कि गाय के लिए अब ऐसे सीमेंट तैयार किया जा रहा है जिसमें बछड़ा नहीं सिर्फ बाछी होगी। बतलाए ना, यह भी किसान से जुड़ा हुआ है। हम लोग जब उनके साथ एक मरांची गांव पहुंचे थे, वह तो आते हैं तो क्षेत्र भ्रमण में रहते हैं, तो संजोग से डॉक्टर साहब हमारे प्रतिष्ठित डॉक्टर हैं बेगूसराय के, ईश्वर नर्सिंग होम जी, तो उनके आवास पर बैठे थे। वहाँ एक आपके झारखंड में मवेशी पशुपालक पशु चिकित्सक यूनिवर्सिटी है जो है, उसके डॉक्टर साहब वहीं के हैं। उनसे घंटों वह अगला कार्यक्रम रोक करके घंटों इस विषय पर बात किए और कहे जिसको आप बढ़ावा दीजिए, इस पर काम आज शुरू कीजिए, अभी शुरू कीजिए। जब इसके बारे में आप जानकार हैं और आप हमारे क्षेत्र से हैं, झारखंड जाकर काम करते हैं, तो यह बछवाड़ा में क्यों नहीं शुरू होगा? यह मरांची गांव से आप 5 किसान को चिन्हित कीजिए। उनका कहना था जब मैं कामधेनु नस्ल का रिसर्च किया हूं, कामधेनु नस्ल का गाय को दूंगा जी, जो कि लगातार दूध देती ही रहे, बार बार बच्चा पैदा करने का जरूरत नहीं हो उस गाय को। वो इतना जिज्ञासु हो गए, बोले नहीं, जब इस पर आप काम कर रहे हैं तो इसको शुरू कीजिए और यहां से शुरू कीजिए। इसी तरह से काम चल रहा, बहुत जोर शोर पर चल रहा है। एक गाय को कई बच्चे हों और सभी बाछी हो। क्या लगता है कि उनके ये 5 वर्षीय कार्यकाल में वो शुरुआत हो जाएगी? शुरुआत होगी नहीं, हमको तो लगता है इस पर जितना गंभीरता से वह काम कर रहे हैं वह हम लोगों को देखने को मिल जाएगा, उसका हम अनुभव करेंगे, उसका लाभ ले पाएंगे। सुमन जी, एक कार्यकर्ता के रूप में आपने जैसे कहा पूर्व में कि मैं एक कार्यकर्ता के रूप में कार्य करता हूँ, तो सुमन जी का फ्यूचर प्लानिंग क्या, भविष्य में क्या इनकी इच्छा है? देखिए, हम और हमारी पार्टी कहती है, स्लोगन सुनते हैं और स्लोगन औरों के लिए जो हो, भाजपा है तो भरोसा है। यह आत्मनिर्भर बिहार हमारे जहन में है। आत्मनिर्भर बिहार स्लोगन ही नहीं, यह धरातल पर हो और एक एक जन, एक एक परिवार इस पर अमल करे। सरकार का काम चल रहा है और इस पर हम कार्यकर्ताओं, नेताओं का भी दायित्व बनता है, इसको आत्मनिर्भर बिहार को सुचारू रूप से जमीन पर उतारें।
यही एक विकल्प है। नौकरी बांटना और देना तो लगा रहेगा, आते रहेगा, जाते रहेगा। 10 लाख नहीं, 20 लाख भी नौकरी दे देंगे फिर भी लोग अधूरा रहेगा, संभव नहीं है। और संभव यही है, आत्मनिर्भर बिहार बने, हम स्किल को डेवलपमेंट करें, नौकरी देने वाले बने, नौकरी लेने वाले नहीं बने। बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके। केवी स्टूडियो में आकर आपको आज कैसा लगा? देखिए, केवी स्टूडियो हम देखते थे, मौका मिला मोबाइल पर, और यहाँ आना, यह तो इस व्यवस्था केवी स्टूडियो की महानता है। एक कार्यकर्ता को भी बुला करके अपनी बात आम आवाम तक रखने का मौका दे रही है। बहुत ही सुंदर लगा और यहाँ आने का सार्थक समय भी हुआ। और सिर्फ राजनीति ही नहीं, हर विधा से आप लोगों का देख रहे हैं आता है, जो किसान से भी संपर्क रहते हैं, किसान की बात को भी आम आवाम तक ले जाते हैं, कलाकार को भी ले जाते हैं। तो यह एक बहुत ही बेगूसराय के लिए गौरवशाली चीज़ है जो केवी स्टूडियो, खास करके इसके निर्देशक डॉक्टर रोशन सर जी ने यह एक बेगूसराय में ऐसी संस्था को बढ़ावा दे रहे हैं जो एक आम आदमी को खास बना रहा है और उस खास शख्सियत को आम जन तक पहुंचाने का काम कर रहा है। हम पुनः राणा जी आपको, चूँकि आपके माध्यम से मैं यहाँ तक पहुँचने में कामयाब हुआ हूँ और अपनी बात आपके स्टूडियो में रखने का मौका मिला, हम बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करते हैं आपको और आपके स्टूडियो को। धन्यवाद। आपने अपना बहुमूल्य समय दिया। कई कार्यक्रम आपके थे आज, और सारे कार्यक्रम को छोड़कर हमारे केवी स्टूडियो के लिए हम पूरे केवी स्टूडियो परिवार और खासकर रोशन सर की तरफ से आपका हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं। बहुत बहुत आपका भी धन्यवाद।